ताकत है साहब कि जो काम 1000 रुपया से नहीं होए वो प्रेम में फ्री में हो जाए। प्रेम की बड़ी ताकत है साहब। उद्धव को जैसे कहा उद्धव ये प्रेम है और प्रेम को जाने प्रेमी, ज्ञानी नहीं। प्रेमी कैसे जाने? सारी गोपियां कह रही है उद्धव ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। आस की इतनी सस्ती नहीं है, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। हरि बोल। थाली सेवा करते हो भाव से। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, प्रेम वालों ने प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, इनकी पूजा में सुन ले रे उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे उद्धव। यहाँ दम दम में पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने को होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। हरि बोल। प्रेम से थाली सेवा करते हुए, कन्हैया का ध्यान करते हुए। महाराज सारी गोपियां भाव में आकर कहती है उद्धव तुम प्रेम को नहीं जानते। जो असल में मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो तरती है जो करती है चढ़ती है बाती, वो हकीकत नहीं है, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो महाराज
उधो सूत चलो सुन गोपियन के बोल, ज्ञान बजाई दुंदुबी और प्रेम बजाए ढोल। आज असर हुआ सा प्रेम का। प्रेम में इतनी ताकत, उद्धव सीधा हो गया था। और जैसे कन्हैया के पास पहुंचे, कन्हैया ने पूछा गोपियों के क्या हाल है। महाराज रोते रोते आज क्या कहता है, कन्हैया तेरी लीला अपरंपार है, तू ही इस लीला को समझ सकता है। मैं ज्ञान लेकर गया पर वहां से ज्ञान तो गुदड़िया हो गई और प्रेम सीख करके आ गया। सब ज्ञानी से भी प्रेमी बड़ा है। अस्थि प्राप्ति जैसे पिता के घर गई, कई बार आक्रमण किए महाराज जरासंध ने। एक बार तो कन्हैया बलराम जी से कहे अपन एक काम करें, ये 17 बार आक्रमण कर चुका है, हार चुका है, अब ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बिठा कर आया है, इसलिए अपन भाग चले युद्ध से। आज क्या कहा बलराम जी ने, अरे भागेंगे लोग भगोड़ा कहेंगे, रणछोड़ कहेंगे। कन्हैया ने कहा कोई चित चोर कहे, कोई माखन चोर कहे, रणछोड़ कह लेंगे। दोनों पहाड़ पर चढ़ गए और पहाड़ से छलांग लगा दी समुद्र में। जरासंध ने पहाड़ को आग लगा दी। इधर सबको पहले ही द्वारिका में पहुंचा दिया। सब लोग इधर उधर देखे, द्वार कहाँ, इसलिए उस जगह का नाम हो गया द्वारिका। आज भी द्वारिका में बड़ा आनंद है, जो गए होंगे उनको पता है। बोलिए द्वारिकाधीश की जय हो। महाराज आज द्वारिका में सब पहुंच गए। इधर कन्हैया की कई लीलाएं होती हैं। लीला होने के उपरांत एक है भीष्मक जी महाराज। भीष्मक जी महाराज, उनकी बेटी है, बेटी का नाम है रुक्मणी। 4 बेटे हैं महाराज भीष्मक जी के, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्म बाहु और रुक्म केशी। उसमें रुक्मी सबसे बड़ा है। एक दिन चिंता हो गई महाराज भीष्मक जी को, अपनी बेटी बड़ी हो गई, जवान हो गई, इसलिए उसकी शादी कर दी। जब बेटी बड़ी हो जाती है नहीं तो पिता को टेंशन हो जाती है, अपनी बेटी अब बड़ी हो गई है, अब इसका विवाह करना है। भीष्मक जी को भी विचार आया अपनी बेटी का विवाह करें। अब सब जैसी बेटी हो ऐसो दामाद ढूंढना पड़े, जैसी बेटी हो ऐसो दामाद ढूंढा है। इसलिए रुक्मणी क्या है, स्वयं लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी के लिए नारायण ही को ढूंढा जाता है। विचार बनाया सा भीष्मक जी ने कि कन्हैया से विवाह कर दे, पर महाराज कन्हैया से विवाह करे इससे पहले रुक्मी नाराज हो गया और क्या कहे, उस भगोड़े से विवाह नहीं कराएंगे, फिर मैं जाता हूं, मेरे हिसाब से रिश्ता तय करके आता हूं। महाराज गया, शिशुपाल से सगाई करके आया। रुपयो नायाल दिया। अब जैसे रुपयो नायाल दे के आए हो साहब, अब महाराज इधर आकर कहे परसों बारात आ रही। अब तैयारी भी हो तो कैसे, इमरजेंसी में यदि शादी हो तो ऐसी तैयारी हो। अब परसों बारात आ रही है। इधर महाराज रुक्मणी जी ने विचार करा, बारात आ रही परसों और अपनी तो मैचिंग ही नहीं मिली। रुक्मणी जी विचार करे कन्हैया से प्रेम करे, और रुक्मी गया तो सगाई करके आ गया। अब क्या करे, विचार बनाया महाराज, भाभी के सामने जाकर रो पड़ी, कहने लगी मुझे शिशुपाल से विवाह नहीं करना, विवाह करूं तो कन्हैया से करूं। भाव बना गया। आज क्या हुआ, भाभी ने ज्ञान दे दिया, एक काम करो पत्र लिख दो, और पत्र को पढ़कर कन्हैया जरूर आएंगे। और जैसे ही पत्र का कहा महाराज, आज रुक्मणी जी ने नीम की डाली ली और
उससे पत्र लिखा। कैसे पत्र लिखा? रोते रोते लिखा, कन्हैया यदि तू नहीं आया तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। भाव बन गया था। और महाराज भाव में आकर के रुक्मणी जी पत्र लिखती है। रुक्मणी पाती लिखे रे कड़वा नेम से, 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 हमको बेगा आओ मारा द्वारिकारा नाथ, हमको बेगा आओ मारा द्वारिकारा नाथ, हमको बेगा आओ मारा द्वारिकारा नाथ, हमको बेगा आओ मारा द्वारिकारा नाथ। बूढ़ो ब्राह्मण आयो रे पाती बात जो, बूढ़ो ब्राह्मण आयो रे पाती बात। सुंदर भाव से पत्रिका लिख रही है। रुक्मणी रोते रोते कह रही है, सांवरा सुनो है कुंदनपुर हारा रे बिना, सांवरा सुनो है कुंदनपुर हारा रे बिना, सांवरा सुनो है कुंदनपुर हारा रे बिना, सांवरा सुनो है कुंदनपुर हारा रे बिना। हारो कोई नहीं रे दुखड़ो बेटन हर, हारो कोई नहीं रे दुखड़ो बेटन हर। बूढ़ो आयो रे पाती बात जो, बूढ़ो ब्राह्मण आयो रे पाती बात जो, रुक्मणी पाती लिखे रे कड़वा नेम से, रुक्मणी पाती लिखे रे कड़वा नेम से। सुंदर भाव महाराज। हरि बोल। हरि बोल। और सांवरा पाती लिखन नैना भरी आया रे, सांवरा पाती लिखन नैना भरी आया रे। रुक्मणी जी रोती रोती लिख रही है पत्र, और क्या कह रही है? सांवरा पाती लिखन नैना भरी आया रे, सांवरा पाती लिखन नैना भरी आया रे। हारे नैया है मझधार हारा रे बिना, मारी नैया है मझधार हारा रे बिना। बूढ़ो ब्राह्मण आयो रे पाती बात जो, बूढ़ो ब्राह्मण आयो रे पाती बात जो, रुक्मणी पाती लिखे रे कड़वा नेम से, रुक्मणी पाती लिखे रे कड़वा नेम से, कड़वा नेम से, कड़वा नेम से। बोलिए रुक्मणी मैया की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।